Hello students, so today's topic is chapter number 18, concept of development, class 10th NIOS and subject is home science. तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की बात करेंगे. अब डेवलपमेंट हर एरिया में होता है. इट कुड बी अ फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड अदर्स. एक एक करके सब चीज़ों को समझेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द टर्मिनोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो सबसे पहले जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल. तो जो क्वालिटी से रिलेटेड चेंज होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं. राइट जैसे कि उसकी पर्सनालिटी में चेंज, उसके मेंटल स्टेटस में चेंज, उसके इमोशनल स्टेटस में चेंज, जैसे जैसे उसकी एज होती है वो कैसे इन चीज़ों को सीखता है ऑन पर्सनालिटी लेवल, ऑन इमोशनल लेवल, ऑन सोशल लेवल. तो इसको कहा जाता है डेवलपमेंट. अब आती है ग्रोथ की बात. तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज रिलेटेड टू द क्वांटिटीज. डेवलपमेंट क्वालिटी से रिलेटेड है, ग्रोथ आपका क्वांटिटी से रिलेटेड है. यानी ग्रोथ, एक बच्चा जैसे बड़ा होता है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, दैट इज इन नंबर्स. तो जो डेवलपमेंट जो आपका चेंज आ रहा है वो अगर आपका नंबर्स में है, दैट मीन्स इट इज़ ग्रोथ. और जो आपके इमोशनल लेवल पे है, सोशल लेवल पे है, आपके मेंटल लेवल पे है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं. So the process of development continues even after the individual has attained physical growth. तो ग्रोथ जब एक उम्र होती है जहाँ तक आपकी कंप्लीटली बॉडी ग्रो कर जाती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो कंप्लीटली ग्रोथ कर गए हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं. तो ग्रोथ का एक टाइम पीरियड होता है. लेकिन डेवलपमेंट का कोई टाइम पीरियड नहीं है. आप जब तक चाहें चीज़ें सीखते हैं. इंडिविजुअल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एज इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. तो जैसे जैसे हम अपने आसपास की चीज़ों से, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे अंदर अपने आप चेंजेस होते रहते हैं. लर्निंग किसको कहा जाता है? एक्वायरिंग न्यू स्किल्स ड्यू टू एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड लर्निंग. लर्निंग मीन्स सीखना. तो अगर हमने कोई नई स्किल सीखी है और वो हमें एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की वजह से हमने सीखी है, हमारे आसपास जो चेंजेस है उसकी वजह से सीखी है, या हमने उसकी कोई ट्रेनिंग ली है, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं. हर बच्चा ये सब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पास करता है. ओके, फिजिकल डेवलपमेंट में आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी जिसमें आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स आप यूज़ कर रहे हैं, लिम्स यूज़ हो रहे हैं, सच एज वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, कैचिंग. और फाइन मोटर स्किल्स में आता है आपका पेंटिंग, होल्डिंग द पेन, ड्राइंग, डूइंग अप द बटन्स, यूजिंग अ स्पून, या फिर लिखना. ये सारा आपका फाइन मोटर स्किल्स में आता है. और ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे की खुद की हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है. लास्ट में आते हैं तो लैंग्वेज है. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट. मुझे मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए. सो इफ़ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद यू. तो हम अपने थॉट्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स सब एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज. अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है हमारे टेक्स्ट बुक के वो डिस्कस करते हैं. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.1 पे आपके जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट कि आंसर क्यों आया है. नंबर 1 में वो कह रहा है, नो वन टॉट मी टू क्रॉल बट वन डे आई शोड माई पेरेंट्स दैट आई कैन डू इट. दिस इज, तो बच्चे, छोटा बच्चा जब होता है, 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, वो क्रॉल करना सीख जाता है. यानी कि ज़मीन पर चलना है अपने लेट लेट कर, जैसे कोई एनिमल क्रॉल करता है तो वो अपने दोनों हाथ, दोनों पैरों को ज़मीन पे रख के क्रॉल करना सीखता है. उसको किसी ने नहीं सिखाया.
ये उसने अपने आप, उसकी बॉडी जैसे जैसे ग्रो हुई उसने ये अपने आप सीख लिया, इसलिए इसको कहा जाता है मैच्योरेशन। उसकी बॉडी मैच्योर हो गई क्रॉल करने के लिए। नंबर 2 इज आई हैव लर्न टू मेक न्यू फ्रेंड्स। इट रेफर्स टू द टर्म डेवलपमेंट। मैंने सीख लिया नए दोस्त कैसे बनाते हैं, तो दैट मीन्स मैं इमोशनली, मेंटली मेरा डेवलपमेंट हो गया, तो मुझे पता चल गया कि मुझे दोस्त भी बनाने हैं और किस तरह से दोस्त बनाने हैं। नंबर 3 इज योर आई हैव एक्वायर्ड द स्किल ऑफ स्किपिंग बिकॉज माई पेरेंट्स गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो मैंने स्किपिंग करना सीख लिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, ये तुम स्किपिंग सीखो। तो जो मौका मिला कोई एक नई चीज़ सीखने को, इसको कहते हैं लर्निंग। देन 4th पार्ट इज आई एम बिकमिंग टॉलर एंड हैवियर एंड कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड केजीज। सेंटीमीटर में आप मेरी हाइट माप सकते हैं, केजीज में आप मेरा वेट देख सकते हैं। तो मेरी बॉडी ग्रो कर रही है, इसलिए इसका आंसर आएगा ग्रोथ। देन आते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.2 में। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि चिल्ड्रन हु आर टॉलर फॉर देयर एज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड आर टॉलर ड्यूरिंग एडल्टहुड ऑल्सो। तो जो बच्चे बचपन में ही छोटी उम्र में लंबे दिखने लगते हैं, तो यह माना जाता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी हाइट लंबी निकलेगी। तो इसका आंसर है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, राइट, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन द होल सीक्वेंस इन विच अ चाइल्ड डेवलप्स। 2 ट्रेंड को फॉलो करके बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो वो है पहला सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो ये आपके टर्म्स क्या होते हैं, सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल का मतलब होता है बच्चे का ग्रोथ हेड से स्टार्ट होता है, टॉप से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे डाउन, जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स आते रहते हैं वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट। पूरी बॉडी आ गई है, जब बच्चा बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो सर से लेकर पैर तक फुल बॉडी आई है, लेकिन डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू टो, दैट इज सेफेलोकॉडल। दूसरा है प्रॉक्सीमोडिस्टल, उसका मतलब है सेंटर से बॉडी डेवलप होना शुरू होती है। तो सेंटर में हमारा, यहाँ पर सेंटर में होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे, तो स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप होती है, फिर सेंटर से बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द डे यू वर बॉर्न, इंस्टेड यूज डेवलप्ड स्पीच ग्रेजुअली। ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो जब आप पैदा हुए, तो जब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही उसने बोलना नहीं सीख लिया, धीरे धीरे बोलना सीखा जब उसकी उम्र होती रही। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट प्रोसीड करती है स्टेज बाय स्टेज। Then let's come to in text questions 18.3, that is your true false। तो पहला वो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। द कलर ऑफ एन इंडिविजुअल्स हेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो हमारे बालों का जो रंग है वो क्या एनवायरमेंट की वजह से? नो, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से आए, यानी कि पेरेंट्स के ट्रेट हमारी बॉडी में आए हैं, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। हो सकता है हमारे पेरेंट्स का बालों का कलर ऐसा हो तो हमारे भी बालों का कलर ऐसा है। नंबर 2 इज योर गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इफ द चाइल्ड टेक्स गुड न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट इज स्टिमुलेटिंग। तो अगर बच्चे का खाना पीना अच्छा है, उसके आसपास का एनवायरमेंट स्टिमुलेटिंग है, तो उसकी अच्छी हेल्थ ग्रो होगी, फिजिकल भी मेंटल भी। ट्रू। देन योर थर्ड इज each child is unique in terms of genetic makeup even if brought up in similar environments। तो अगर बच्चे को एक सिमिलर एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट वो हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी हर बच्चा अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप की वजह से। जेनेटिक मेकअप मीन्स हेरिडिटी, जो पेरेंट्स से हमको ट्रेट मिलते हैं। सो अगेन ट्रू। द लास्ट वन इज the best type of child rearing practices followed by parents is permissiveness।
नो। परमिसिवनेस रॉन्ग होता है, जिसमें बच्चे को या तो बिल्कुल ही पेरेंट इतना कंट्रोल्ड करके रखते हैं या फिर बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, जो मर्जी आए मन में करो, तो गलत है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या होता है आगे पढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट। नाउ लेट्स कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चन 18.4 फिल इन द ब्लैंक्स है। लिसनिंग टू अ स्टोरी विल एनहांस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो वो जो कहानियां बचपन में सुनता है तो कौन से टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है एनहांस, लैंग्वेज, वर्ड सुन रहा है, वोकैबुलरी बढ़ रही है, दिमाग में याद कर रहा है, तो उसको लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। नंबर 2, पुटिंग द पीसेस ऑफ पजल टुगेदर, कौन सा डेवलपमेंट है, पजल दे दिया, बच्चा बैठकर ये सारे पजल्स को ज्वाइन कर रहा है, तो कौन सा डेवलपमेंट है, कोग्निटिव एंड फिजिकल। कोग्निटिव क्यों है, क्योंकि उसमें वो अपना दिमाग यूज कर रहा है। फिजिकल क्यों है, हाथों का मूवमेंट हो रहा है, चीजें उठाकर रखी जा रही हैं, तो दोनों टाइप का डेवलपमेंट। नंबर 3, शोइंग डैश इज एन इंडिकेशन ऑफ साउंड सोशल डेवलपमेंट। एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि किसी के प्रति आप दया दिखा रहे हो। अगर कोई बच्चा किसी के प्रति दया दिखाता है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनके लिए भी कुछ करता है, तो वो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट है। देन 4th इज योर सीवियर मैल न्यूट्रिशन विल इफेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको हिंदी में कहा जाता है, यानी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं खाने को मिल रहा है, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। देन नंबर 5 इज क्लाइंबिंग अ ट्री इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। पेड़ पे चढ़ना फिजिकल डेवलपमेंट है। नंबर 6, चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट टू देयर एल्डर्स अबाउट देयर नीड्स थ्रू देयर इमोशंस। छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता, फिर भी पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये क्या मांग रहा है, इसको इस समय किसकी ज़रूरत है, भूख लगी है, नींद आ रही है, तो वो कैसे होता है, इमोशनल कम्युनिकेशन होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.5 पे आते हैं। कहते हैं कि अगर सूफी के बर्थ के टाइम उसकी हाइट 21 इंचेस थी, तो आप क्या मान सकते हैं कि उसके सेकेंड बर्थडे तक उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल, सो 42 इंचेस के आसपास। प्रीति अगर 7 months ओल्ड है तो इंसाइसिस मस्ट हैव इरप्टेड इन हर माउथ। दांत आने जब शुरू होते हैं, पीछे के दांत पहले शुरू होते हैं छोटे बच्चे के, तो कौन से दांत जो है वो पहले आएंगे, सेंट्रल वाले, सेंट्रल में जो होते हैं। देन 3rd इज योर स्किल्स सच एज रनिंग एंड राइटिंग, कब आ जाती है, इम्प्रूव करना हो तो कब करना है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। आप में से अगर कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो बहुत चांसेस है कि अब हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती है। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना हमारा काम है, कुड बी पॉसिबल हम सक्सेसफुल हो जाएं। अमित वॉज बॉर्न विद अ वेट ऑफ 7 pounds, तो फर्स्ट बर्थडे तक अराउंड उसका कितना वेट हो जाएगा, 3 times हो जाता है, 21 pounds। देन तनवीर एंड मनवीर आर 5 years old, और उनकी फिर भी बॉडी बिल्डिंग में जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो किस उम्र में अपरेंट रहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में। So these were the fill in the blanks. Now let's come to terminal exercises. Terminal exercise से आपको काफ़ी कुछ जो है समझ में आ जाएगा। चैप्टर का ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड, और जो नहीं होगा वो मैं लास्ट में आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट, तो जो रह गया 1-2 टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ग्रोथ होती है क्वांटिटी से रिलेटिव, क्वांटिटेटिव चेंजेस, फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, यानी कि बच्चे की हाइट कितनी लंबी हो रही है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है, ग्रोथ। डेवलपमेंट होता है रिलेटेड टू क्वालिटेटिव चेंजेस, ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है।
तो ये आपका डेवलपमेंट क्वालिटी से रिलेटेड होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो यही है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं, राइट, बॉडी से रिलेटेड, और डेवलपमेंट में आपका फिजिकल भी है, कोग्निटिव भी है। कोग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू माइंड, लैंग्वेज है, इमोशनल है, सोशल है। ग्रोथ आपकी हाइट या वेट तक ही लिमिटेड है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो आपके पूरे सब चेंजेस के बारे में बात करता है, जिससे आप एक मैच्योर्ड इंसान बनते हैं। देन ग्रोथ जो है एक सर्टेन पीरियड पर आकर रुक जाती है, हमेशा तो लंबे नहीं होते रहोगे। हाइट एक बार बढ़ गई तो उतनी रह जाती है, 17-18 साल तक जो आपकी हाइट बढ़ गई उतनी रहेगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपका कंटिन्यूड रहता है टिल डेथ। आपके डेथ तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। देन सेकंड जो है वो अगर हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये क्या चीज़ है? हेरिडिटी होता है ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, दैट इज हेरिडिटी। एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमने आस पास के एनवायरनमेंट से इनहेरिट किया है। उसमें ह्यूमन भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, जैसा कि पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। कहते हैं फ्रेंड्स का बहुत असर पड़ता है, दोस्ती संभाल के करो, क्या पता कोई दोस्त कैसा हो। देन योर स्कूल, नेबरहुड, आस पड़ोस, आपका वर्क प्लेस, आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जिन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से एक बच्चे को एक्सपोजर मिलता है, तो इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल मीन्स, जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब डिफरेंस क्या है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में? चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से समझ में आता है कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो कर सकता है, क्या उसका पोटेंशियल है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट से इन कैपेबिलिटीज को, इन पोटेंशियल को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मौका नहीं मिलेगा, तो एनवायरनमेंट से अगर ये मौका नहीं मिल रहा है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स म्यूज़िक लाइन में हो, सिंगर्स हो, तो बच्चा जब बॉर्न हुआ तो हेरिडिटी में उसको भी आवाज़ अच्छी मिल गई, वो हेरिडिटी हुई। लेकिन अगर उसने संगीत नहीं सीखा, रियाज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो एक सक्सेसफुल सिंगर नहीं बन पाएगा। और ये प्रैक्टिस करना, सीखना, ये उसको एनवायरनमेंट देगा। गुरुजी होंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, मगर सीखना पड़ेगा। तो सीखने को हम एनवायरनमेंट से जो हम सीखते हैं वो अलग लर्निंग होती है, जो पेरेंट्स से हमें आता है टैलेंट, वो हेरिडिटी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, गिव 4 रीजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। तो बच्चों में डिफरेंस क्यों होता है, हर बच्चा अलग क्यों होता है? सो द नंबर 1 इज अगेन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी मैंने आपको बात की, हर बच्चा अलग होता है क्योंकि पेरेंट्स अलग हैं, अलग पेरेंट्स का अलग ट्रेट आया हुआ है। एनवायरनमेंट सब बच्चों का अलग है, तो अलग एनवायरनमेंट से अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, तो अलग पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। देन न्यूट्रिशन, जो हम खाते हैं वही बनते हैं, वी आर वॉट वी ईट। अच्छा खाना खा रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है, तो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर बैलेंस्ड डाइट। आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। देन आते हैं अभी एक इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जब हमने किए थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों के लिए अर्ली स्टिमुलेशन और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। ये क्या है देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक इस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को दिया गया है जो बच्चे के हेरिडिटी पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए एनकरेज करता है, राइट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर उसकी सिंगिंग अच्छी है तो क्या हम उसके लिए टीचर रख रहे हैं, तो क्या हम उसको एक अर्ली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं बचपन में ही,
तो वो जल्दी सीखेगा। तो जितना जल्दी अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा सीख लेता है वो उसकी लर्निंग उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। और अर्ली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बच्चे को गुड फिजिकल देता है, मेंटल डेवलपमेंट देता है। और जिनको ये एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो उनका जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उनके पोटेंशियल से नीचे ही रहता है, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। अब ये चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक तरीका हो, बच्चा अपने मन से सीखे, जो उसकी इच्छा है वो सीखे, लेकिन अंडर प्रॉपर डिसिप्लिन बाय फर्म पेरेंट्स। फर्म पेरेंट्स का मतलब ऐसा कड़क, ऐसा भी नहीं है डंडा वंडा लेके पिटाई करने लगे अपने बच्चों की। नो, फर्म मीन्स व्हेन द पेरेंट हैज़ डिसाइडेड बचपन में यार तुम्हें ये करना है, इतने बजे से इतने बीच में तुम्हें पढ़ाई करनी है, इतना टाइम पीरियड तुम्हें खाने को मिलेगा, इतना टाइम पीरियड टीवी देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट के लिए भी मिलेगा। सो फर्म पेरेंटिंग ज़रूरी है, बट इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, बच्चा जिसमें अपनी फ्रीडम को फील कर सके। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि गुड इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो अगर एक बच्चे का अच्छे से इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है तो उसके दूसरे रिलेशनशिप्स किस तरीके से अच्छे रहते हैं? क्या ये आपस में कनेक्टेड है? यस। ऐसा क्यों? क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और ये अर्ली चाइल्डहुड में ही हम सीख जाते हैं, राइट। अब कुछ इस तरीके के स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको सीखना है कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। सो नंबर 1 इज गेट सम स्पेस। गेट सम स्पेस का मतलब, मान लीजिए आप किसी के साथ बहुत गुस्सा है, आपकी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो थोड़ी देर के लिए उस बंदे से दूर चले जाएं, अपना गुस्सा शांत कर लें, फिर उससे बात करें। सेकेंड, वो आपको एडवाइस दे रहा है, थिंक केयरफुली बिफोर यू से एनीथिंग। तो कुछ बोलने से पहले सोचो, 100 बार सोचो। अभी 100 बार तो कोई नहीं सोचता है, बट एक बार तो सोच ही सकते हैं। देन नेक्स्ट इज टेक अ टाइम आउट। इट्स अ क्लीशे एक्चुअली, हर कोई कहता है कि गुस्सा आए ऐसा मुट्ठी बंद करो और 10 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 10, शांत हो जाएगा आपका गुस्सा। या फिर आप ह्यूमर यूज़ करें टू रिलीज टेंशन, एकदम हंसी खुशी वाला मजाक वाला माहौल बनाएं, एक इस तरीके से एनवायरनमेंट बनाएं कि टेंशन जो है थोड़ी देर के लिए रिलीव हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन ढूंढे। प्रॉब्लम आई है तो उसके ऊपर डिस्कशन कर करके झगड़ा नहीं करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढे। देन कुछ रिलैक्सेशन स्किल्स को प्रैक्टिस करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डी स्ट्रेस करती हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई लव टू लिसन ओल्ड सॉन्ग्स। तो मेरा मूड ख़राब है, मुझे डी स्ट्रेस करना है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो व्हाट आई डू, आई लिसन गुड ओल्ड सॉन्ग्स, तो बॉडी माइंड अपने आप डी स्ट्रेस हो जाता है। और उससे भी बढ़िया है फिज़िकल एक्टिविटी। आपके इमोशंस का आउटलेट जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप इफ़ यू फॉलो दीज स्टार्स, दीज बॉलीवुड एक्टर्स, अभी जब भी इनका ब्रेकअप हो रहा है, कुछ हो रहा है, बार बार होता रहता है इनका, सो ये अपना गुस्सा, अपना सब कुछ किस पे निकालते हैं? दे हिट द जिम एक्चुअली। सो बहुत जिम करते हैं, अपनी बॉडी को एकदम परफेक्ट रखते हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे टू मेक द आउटलेट फॉर योर इमोशंस, फिजिकल एक्टिविटी। देन नेक्स्ट पे आते हैं कि फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। फिजिकल किसको कहा जाता है, मोटर डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट मतलब आपकी बॉडी का साइज बदल रहा है, आपकी हाइट बदल रही है, आपका वेट बदल रहा है, आपकी बोन्स, आपके टीथ, ये सारा आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। वॉलेंट्री मूवमेंट्स में भी आपके आते हैं ग्रॉस और फाइन। ग्रॉस में आपका आ गया वॉकिंग, रनिंग एंड कैचिंग, ये। फाइन में आ गया आपका होल्डिंग अ पेन, ड्राइंग कर रहे हैं, जिसमें आपकी उंगलियों का बहुत यूज़ हो रहा है, सुई में धागा डाल रहे हैं, बड़ा फोकस करना पड़ रहा है, फाइन मोटर स्किल्स। देन
ये थे आपके टर्मिनल क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें छोटा सा एक आपसे सजेशन भी मांगा है कि अगर आपके फ्रेंड की हैंडराइटिंग ख़राब है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे। तो पहली तो ये कि अगर हैंडराइटिंग ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए एक ही मेथड है, खूब सारा राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। एंड द सेकेंड, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठो, उनके साथ दोस्ती करो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, राइट। और एक और सजेशन आपसे मांगा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि सपोज करें कि आपकी लोकेलिटी में कोई बच्चा है और उसके घर पे उसको एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपने आप को डेवलप करने के मौके नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आप उसको कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं, जैसे टॉयज़ खेलना है, पजल्स खेलना है। यहाँ फिजिकल मेंटल सब डेवलपमेंट होगा। ये थे आपके टर्मिनल क्वेश्चन आंसर्स। अब सारे टर्मिनोलॉजी को मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डेवलपमेंट, क्योंकि हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट का नाम ही डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किन प्रिंसिपल्स पे डेवलपमेंट काम करते हैं। पहली चीज़ कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, किसी भी रूप में बदलाव आए उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग कभी भी स्टैटिक नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में। कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, कंसेप्शन का मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक, पर्सन इज अंडरगोइंग चेंजेस एंड चेंजेस। ये चेंजेस बॉडी का साइज में आते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, मोटर चेंजेस होते हैं। मोटर मीन्स दिस हाथों का जिसमें आपका इस्तेमाल हो रहा है। देन बिहेवियर स्किल्स चेंज होते हैं। यंग होते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, जैसे जैसे एज होती रहती है मैच्योर्ड होते रहते हैं आप लोग। फिर आता है आपका डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न सीक्वेंस। ऐसा नहीं कभी किसी का कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, आपका कुछ और हो रहा है। तो एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ ऑर्डर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से डेवलपमेंट एक पैटर्न में होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है सिफेलोकॉर्डल पैटर्न, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल में होता है आपका हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट जाता है। बॉडी पूरी आई है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट्स आ रहे हैं दुनिया में, बट हेड टू टो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है आपका सेंटर से, बॉडी के सेंटर स्पाइन कॉर्ड से फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है कि बेबी जब कट करना शुरू करते हैं, खाते हैं, तो फ्रंट टीथ यूज़ करते हैं और साइड के टीथ बाद में। अगेन इट्स अ पैटर्न। देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल डेवलपमेंट से फिर स्पेसिफिक हो जाता है। अब जनरल डेवलपमेंट में तो क्या हुआ, अगर 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा, आपने उसके पास ऐसा रैटल होता है जो झुंझुना आवाज़ आती है, ऐसा अगर आपने ऐसा उसको बजाया उसको, तो वो एक्साइटमेंट में इधर उधर देखता है, गर्दन हिलाता है बच्चा, साउंड से रिएक्ट करता है, कलर से रिएक्ट करता है। दिस इज़ अ जनरल डेवलपमेंट। और लेकिन जब वो 5 महीने का हो जाएगा तो उसी को वो पकड़ने की कोशिश करेगा। वो जो खिलौना आप उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो बजा रहे हैं, तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करेगा। दैट इज़ द स्पेसिफिक डेवलपमेंट। देन आता है डेवलपमेंट आपका को रिलेटेड होता है, एक के साथ दूसरा डेवलपमेंट रिलेशन में होता है। फिजिकल ही आप हेल्थ आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो साथ में आपका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो एक दूसरे से डेवलपमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। देन डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। तो प्रेडिक्टेबल भी बताया था, बचपन में ही अगर कोई टॉल लग रहा है अपनी एज के अनुसार, तो हमें लगता है यार ये तो बड़ा होकर काफ़ी लंबा निकलेगा। So development is predictable. Then development occurs at different rates for different parts of the body. तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का डेवलपमेंट अलग अलग समय पे होता है, अलग अलग स्पीड पे होता है। जैसे कि ब्रेन, तो जो हमारा दिमाग है वो हमारा 6 से 8 साल की उम्र तक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। और बाकी जो है हमारा हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारा एडोलेसेंस तक जाता है, तब तक
डेवलप होता रहता है। फिर डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको बताया था, पहले एक स्टेज कवर होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, स्टेज के हिसाब से हम जाते हैं। एंड देन इज योर अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। बचपन में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि बाद में आप सोचें कि बाद में आपका डेवलपमेंट हो। तो इसमें आपका न्यूट्रिशनल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सोशल भी होता है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस, सब। बचपन में जितने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा उतने अच्छे इंसान आप बनेंगे, उतनी अच्छी पर्सनालिटी बनेगी। डेवलपमेंट कंटिन्यूस, मैंने अभी बताया था आपको, जब तक मरता नहीं है इंसान तब तक कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक डेवलपमेंट में। ऑफ कोर्स आपके अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, मेरा अलग तरीके से हुआ है, और बच्चों का अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हेरिडिटी पे, हमने अपने पेरेंट्स से क्या ट्रेट में लिया है, और हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, हमारा फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, घर का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं। देन डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योर होगे तो जाके कोई चीज़ सीखोगे, राइट। सो मैच्योरेशन डिपेंड ऑन लर्निंग, लर्निंग डिपेंड ऑन मैच्योरेशन। देन कितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं? पहला डेवलपमेंट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सबको पता है, बॉडी से रिलेटेड, हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, कितनी उम्र में खड़े हो पा रहे हो, दौड़ रहे हो, जंप कर रहे हो, अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल एज माई डॉटर व्हेन शी वाज 11 months ओल्ड, 11 महीने की जब थी वो, शी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन हर ओन। तो हर बच्चा नहीं चल सकता है, सो हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, एंड दिस इज़ नोन एज फिजिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में होता है कितना बच्चा खुश है, हैप्पी, सेटिस्फाइड, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसके आसपास का माहौल कैसा है। इमोशनल डेवलपमेंट में वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कैसे दिखा रहा है। छोटा बच्चा है तो अपनी मम्मी को ऐसे हग कर लेगा, खुशी के मारे, और डर जाएगा तो मम्मी के पीछे छुप जाएगा। सो अगेन सबके इस टाइप के जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट को बताते हैं। देन कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है आपका थिंकिंग, सोचना, सोच भी पा रहे हैं आप कि नहीं, परसीविंग यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देन मेमोराइजिंग, याद रखना उन सब चीज़ों को, समझना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, क्या कहा जा रहा है आपसे कि ऐसा 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 करो, तो क्या फॉलो कर पा रहे हैं। इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना, ब्लॉग्स बनाने, टॉयज़ के साथ खेलना, दूसरे के बिहेवियर को इमिटेट करना, कॉपी करना, क्वेश्चंस पूछने बहुत सारे, आंसर जानने की इच्छा रखना, ये सारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है। देन योर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे और दूसरों को कैसे समझोगे। तो अगर एक छोटे बच्चे को हम देखें तो जब उसकी मम्मी उससे बात करती है तो फ़नी नॉइजेस बनाती है, फ़नी वॉइस आता है, तो क्यों? क्योंकि बच्चे को वही चीज़ समझ में आती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो छोटे 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 वर्ड्स में वो कम्युनिकेट करना सीखता है, फिर सीखता है वो पूरे पूरे सेंटेंस बोलना। सो दिस इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज योर moral development. Last the point is moral development. Moral development का मतलब छोटे बच्चों को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो जब आप सीखते हैं, आप ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आता है कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। तो अपने लिए अच्छा सुनना, समझना, अपने लिए बुरा समझना, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, इसको हम मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।